हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, हम आपके लिए आज जो मैथ की सीरीज है, मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज आपके लिए हम लोग लाए हैं। और इस सेशन में हम लोग आपके 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस सेशन में आपको करना क्या है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये मैंने आपके इस सेशन में जो आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है और जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, दोनों को शामिल किया है। और दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे कि जो आपका 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। यानी आपका जो पेपर रहेगा वो 2 खंड में विभक्त रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में विभक्त रहेगा। जो आपका खंड आ रहेगा इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे। बहुविकल्पी यानी आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें से आपको सही आंसर करेक्ट करना है, चूज करना है ना। तो इस तरह का जो आपका क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का बहुविकल्पी रहेगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अपने इसे जो आपके लिए क्वेश्चन आए उसको आप देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट न किया जाए और अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या यदि समीकरण x प्लस वाई हमको दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, का एक हल कितना दिया है हमको, x का मान दिया है 3m+2 दिया है और y का मान दिया है 4 दिया है। ठीक, कितना दिया, 4 दिया है। तो यहाँ पे हमसे पूछ लिया m का मान बताइए, क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख लीजिए, हमको समीकरण दिया है x + y = 10 दिया है। यहाँ से हमको x का मान दिया है 3m+2 दिया है और y का मान 4 दिया, तो दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, x + y बराबर कितना दिया है, 10 दिया था, है ना। उसके बाद हमको x का मान दिया है, x बराबर दिया है 3m+2, कितना दिया है, 3m+2 दिया है। उसके बाद बात करें y बराबर कितना दिया है, y बराबर 4 दिया है। तो आइए देख लेते हैं x बराबर कितना रखना है, 3m+2 रख दिए, प्लस y है, y के स्थान कितना दिया हमको, 4 दिया, तो यहाँ पर 4 हो गया, बराबर कितना है, 10 है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3m + 4 और 2 कितना, 6 = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये इस साइड प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3m बराबर 10 - 6, कितना है, 10 - 6 आया। अब घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4, कितना आया, 4, यानी इसको उधर चला जाएगा तो हो जाएगा m बराबर 4/3। m मान कितना आया, 4/3 माना है। तो देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4/3 आपके पहले ऑप्शन में दिख रहा है। अब अपने बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, ऐसा युग्म होता है कि जिनका HCF क्या हो, केवल 1 हो, यानी जिनका गुणनखंड केवल और केवल 1 ही हो, बस, यानी एक ही उभयनिष्ठ हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 और 5 ले लेते हैं, 3 और 5, ये क्या दोस्तों, सहअभाज्य क्या है, ये संख्याओं का युग्म है। क्यों युग्म है, क्योंकि अगर हम बात करें कि इसमें और यानी 3 और 5 में ऐसी केवल एक ही संख्या है जो दोनों में कॉमन हो। आप कर रहे हैं दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनका कॉमन केवल 1 हो, यानी जिनका HCF केवल 1 हो। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 3 1 3, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, 1 5 का 5 हो गया। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ कॉमन क्या है, 1 है, क्या है, कॉमन 1 है। तो इस तरह से जो 3 और 5 से ये संख्याएं हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ आप देख लीजिए 5 और 20 क्या है, 5 और 20, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ दोस्तों अगर खंड करेंगे तो हो जाएगा 1 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 4 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 5 भी मिल रहा था और 1 भी मिल रहा है, लेकिन होता क्या, सहअभाज्य संख्या है जिसमें केवल 1 ही कॉमन मिले बस, और कोई संख्या ना मिले, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, सहअभाज्य नहीं होगी। इसलिए संख्या सहअभाज्य नहीं होगी, ये नहीं होगी। इसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग 6 और 13 की, ये संख्या दोस्तों सहअभाज्य है। क्यों है, क्योंकि देख लीजिए ये क्या है, एक यहाँ पर अगर गुणा करेंगे हम 6, 1 × 6 हो गया, और यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 × 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको केवल 1 ही क्या कॉमन मिल रहा है बस।
13 और जो 6 है ये अपन कॉमन में नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 आपको कॉमन मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। इस तरह ये संख्या नहीं हुई। यहाँ पे आपको 11 कॉमन मिल रहा है और 1 कॉमन पहले से है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सआभाज्य संख्या नहीं होगी। सआभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जिसमें केवल कॉमन के रूप में केवल एक ही हमको मिलता है बस। तो यहाँ हम देख लीजिए 1 मिल रहा था बस। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कि बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु P के निर्देशांक होंगे। यानी जो बिंदु P है ये चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है। तो आपको बताना है कि जो P का निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम चतुर्थांश बना लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। तो आपको पता होगा क्या कि जो तीसरा है चतुर्थांश है, इसमें x क्या है, अपने लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब माइनस में रहता है। और ये क्या है, नीचे है, डाउन है, डाउन में भी y में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यानी आपको ऐसा इसमें से पद चूज करना है जिसमें आपका x भी माइनस में हो और y भी माइनस में हो, क्योंकि जो तीसरा चतुर्थांश है दोस्तों इसमें x और y दोनों क्या है, माइनस में है। और दोस्तों बात करें हम पहले चतुर्थांश में, इसमें आपका x भी प्लस रहता है और y भी प्लस रहता है। और बात कर ले हम इसमें यानी सेकंड में, इसमें आपका क्या रहता है, x माइनस में रहता है और y क्या रहता है, प्लस में रहता है। इसमें दोस्तों प्लस रहता है, क्या x रहता है और y क्या रहता है, माइनस में रहता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तीसरा पूछा है, तीसरे में देख लीजिए दोनों क्या है, माइनस में है। आइए देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन जिसमें तीनों क्या है, सॉरी दोनों क्या है, माइनस में होने चाहिए। तो यहाँ आप देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर किसके पास जा रहा है, सी के पास जा रहा है। किसके पास, सी के पास आपका करेक्ट आंसर जा रहा है। यानी जो बिंदु P का निर्देशांक होगा तृतीय चतुर्थांश में, वो P का निर्देशांक कैसे होगा, यानी 3 ही माइनस में होगा और वो भी 3 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, दोनों क्या है, समरूप है। दोनों ही क्या है, समरूप है। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है ना, और एक त्रिभुज PQR है, ये दोनों क्या आपस में समरूप है। इस समरूप का सिंबल है दोस्तों। जब समरूप है तो इसके बाद हमको दिया है कि जो जहाँ BC अपान QR हमको दिया है बराबर 1/3। कितना दिया है, 1/3 दिया है। तब हमसे पूछ लिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BCA या ABC, है ना। तो आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा इसके लिए एक त्रिभुज का जो आपका सिद्धांत है या कह सकते हैं प्रमेयिका है, वो क्या है, सिद्धांत ये है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हमारी बात ध्यान सुनिएगा, क्या हम देखते समरूप बोला है ना, समरूप बोला है तो यहाँ पे क्षेत्रफल भी पूछ लिया है। तो यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है दोस्तों, उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी जो संगत भुजाएं हैं यानी BC और QR, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी हम करना क्या दोस्तों, जो उनकी संगत भुजाएं दी गई हैं इसी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या, जब त्रिभुज समरूप हो तब उनका जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है दोस्तों, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा बस, यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR हो गया और एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, BCA निकालेंगे तो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजाएं कौन कौन सी दी हैं यहाँ पे देख लीजिए, BC अपान कौन क्या दिया है, QR दिया है। इनकी वर्गों क्या होता है, योग के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाएं BC का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। यानी आपका जो क्षेत्रफल आया त्रिभुज PQR अपान एरिया त्रिभुज BCA का जो आंसर आया, जो क्षेत्रफल आया कितना आया है, 1/9 आया। कितना 1/9 आया। तो आपको यह ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ये आंसर दिख रहा है यहाँ पे आपका जो ये D नंबर है, इसमें आपको दिख रहा है कितना, 1/9। यानी एरिया त्रिभुज PQR और एरिया त्रिभुज ABC का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 1/9 आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos स्क्वायर A का मान 1/2 हो तब sin स्क्वायर A का मान बताना है आपको। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम एक चुटकियों में बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे, इससे दोस्तों आपको पता होगा क्या
कि फार्मूला है दोस्तों, एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमको कॉस स्क्वायर ए का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर ए है इसका मान कितना दिया है, 1/2 दिया है। इसी पर रख दीजिए, बस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये इस साइड दोस्तों प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 1 2 में से 1 गया, 1/2, यानी आपको जो साइन स्क्वायर थीटा का मान आएगा कितना आएगा, 1/2 इसका मान आएगा। देख लीजिए कहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आपका बी नंबर कहाँ दिख रहा है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी जो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, वो लोग हम अब वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या रहता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके विपरीत धारणा को हम लोग मानते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया है, अपरिमेय दिया है, तो हमको करना क्या है, अपने आप से यानी स्वयं से क्या करना है, इसको परिमेय बना देना है। क्या आपको लिखना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, और क्यों जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी क्या है, P/Q के रूप में ये लिखा जा सकता है ना, P/Q के रूप में हम लोग लिख दिए। अब दोस्तों ये क्या है, प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, √2 बराबर आ जाएगा P/Q हो जाएगा -6 आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ देख लीजिए, तो अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा √2 बराबर हो जाएगा P माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 क्यों, एलसीएम लेना दोस्तों, यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। 6 क्यों अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यों आया। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या, जो √2 होता है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों, जिसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब एक संख्या अपरिमेय है तो इसके बराबर कैसे हो सकता है, अगर √2 इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तभी तो बराबर है ना। अगर ये √2 परिमेय संख्या ना होती तो इसके बराबर होता ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ये किसके बराबर है, P - 6 Q के बराबर है। इसका मतलब ये भी अपरिमेय हो जाएगी, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। और हम लोग माने क्या हैं, हम लोग माने ये हैं कि जो 6 + √2 है ये क्या है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में होता चला आ रहा था, लेकिन ये संख्या बाद में किसके बराबर हो गई, √2 के बराबर हो गई। √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः जो 6 + √2 है एक अपरिमेय संख्या है। आपको बस यही लिख देना है, बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम थोड़ी दोस्तों। यहाँ पर करना क्या है कि चूँकि हमको पता है, चूँकि हमें या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि P-6Q/Q के बराबर को दर्शा रहा है, के बराबर को दर्शा रहा है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम लोग सिद्ध कर चुके क्या कि जो 6 + √2 है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि
समीकरण क्या करना है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और 3x प्लस वाई 2y इक्वल टू 16 है। इसको आपको करना है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है इसको हल करने की 3 विधि होती हैं। एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है, एक वज्र गुणनफल विधि होती है। तो दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से आइए हल है, मतलब इसे को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किस विधि से हल करना है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको दोस्तों एग्जाम में ये जरूर ध्यान देना है कि किस विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। अगर वहाँ पे आपको कोई भी विधि नहीं बोला है स्पेशली करके, तब आप कोई भी विधि लगाकर x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ बोल दिया कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो या विलोपन विधि से सॉल्व करो, तो आपको करना क्या दोस्तों? आपको उस नियम को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में होता क्या दोस्तों। इसमें आपको एक समीकरण से चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो मत। करना क्या है कि आपको सेकंड वाले समीकरण में रख देना है। क्या करना है, यहाँ से आप किसी भी समीकरण से x और y का मान निकालिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए बेटर रहे। उससे x और y का मान निकालिए और निकालने के बाद उसके सेकंड समीकरण बचेगा उसमें रख देना है। तो यहाँ आप देख लीजिए हमारा जो पहला समीकरण दिया है हमको क्या दिया है, ये दिया है x माइनस वाई बराबर दिया कितना 2 दिया है। अगर यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हो जाएगा क्या, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा y प्लस 2। यानी x का मान कितना आया, x का मान आ गया y प्लस 2 आया, है ना। अब हम लोग समीकरण जो ये वाला है इसमें क्या कर देंगे, x का मान रख देंगे तो हो जाएगा समीकरण। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 16 हो गया, है ना। अब यहाँ हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना आया देख लीजिए y प्लस 2 आया, प्लस कितना है 2y है बराबर कितना है 16 है। 3y हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 हो गया, प्लस 2y हो गया बराबर कितना हो जाएगा 16 आ गया, इतना आया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या 3y है प्लस 2y है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर कितना 16। अब ये दोस्तों क्या प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी 6 रहेगा, हो जाएगा 5y बराबर माइनस करने कितना बचेगा 10 बचेगा, 5 दूना 10, यानी y का मान कितना है दोस्तों, y का मान आ गया आपका 2। कितना है y का मान आ गया 2। अब हम लोग करते हैं क्या दोस्तों, अगर हम इसको समीकरण 1 मानेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 यहाँ पे समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x बराबर है y प्लस 2। ये क्या समीकरण आपका 1 है। तो यहाँ पे आपको y का मान रखना है, y का मान कितना है 2 प्लस 2, यानी x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आ गया 4। तो यहाँ पे जो आपका इन दोनों समीकरण को हल करने पे x और y का मान कितना है दोस्तों, तो x का मान आ गया 4 और y का मान कितना आया 2 आया। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि आपको यहाँ पे किसी भी एक समीकरण से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, निकालने के बाद करना क्या है कि आपके जो सेकंड समीकरण है उसमें आपको x और y का मान कुछ भी जो आपने मान निकाले होंगे उसमें इनपुट कर देना है बस। आइए हम इसी समीकरण को या एक अलग समीकरण लिए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि समीकरण युग्म 8x प्लस 5y इक्वल टू 11 है। कितना है 8x प्लस 5y इक्वल टू 11 है। और सेकेंड क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है। आपको इसको क्या करना है दोस्तों, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। दोस्तों विलोपन विधि होती क्या है, इसमें आपको क्या करना है, चाहे x चाहे y कोई भी एक पद बराबर करना है। यहाँ पर कितना है 8x है, यहाँ भी आपको 8x करना होगा। अगर आप x को नहीं बराबर कर रहे हैं, अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या होना 5y होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, जब तक इसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपकी जो इच्छा चाहे आप x को बराबर करिए चाहे y को बराबर करिए, जो आपके लिए बेटर लगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम छोटी संख्या चूज करते हैं तो हमको गुणा करने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे y को बराबर कर रहे हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, समीकरण आपका ये क्या फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है क्या कि समीकरण सेकेंड में क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड में यहाँ आप देख लीजिए क्या है 5 है ना, तो इसका मतलब यहाँ किसने गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जाएगा 5 से
गुणा करने पर, तो आइए देख लेते हैं गुणा करने में क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या 5x हो जाएगा प्लस ये क्या है 5y हो जाएगा। दोस्तों अब गुणा दोनों पक्षों में करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 5x प्लस 5y, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये आपका क्या है सेकंड समीकरण है। फर्स्ट क्या है आप यहाँ देख लीजिए 8x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 11 है, कितना है 11 है। अब हम करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाने पर क्या होता है दोस्तों सारे चिन्ह बदल जाते हैं। आप लिखना क्या घटाने पर, देख लीजिए यहाँ चिन्ह माइनस का, यहाँ माइनस का और यहाँ माइनस का है ना। अब यहाँ देखिए प्लस ये माइनस, दोस्तों अब जो ये चिन्ह है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब आपके लिए चिन्ह कौन सा काम करेगा माइनस वाला, तो आपकी ये प्लस माइनस आपका हट गया। क्या बचेगा यहाँ पे 8 में से 5 कितना बचेगा -3x हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 20 में से 11 कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। 3 3 का 9, यानी x बराबर कितना है -3 है। x का मान कितना आ गया दोस्तों -3 आ गया। अब आपको करना क्या है कि जो x का मान आया है आपको किसी भी समीकरण में रख देना, चाहे आप पहले समीकरण में रखो चाहे आप सेकंड समीकरण में रखो, आपकी जो इच्छा करे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं जो x का मान आया है, या हम लोग लिख देते हैं क्या x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड है x प्लस वाई बराबर क्या है 4 है। तो यहाँ पे x का मान कितना रखना दोस्तों -3 रखना है, प्लस y इक्वल टू कितना है 4 है ना। अब दोस्तों ये क्या है प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये इस साइड क्या है माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा y बराबर 4 प्लस 3 हो जाएगा। यानी y का मान कितना है दोस्तों, y का मान आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपके लिए विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों को इस सेशन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया है। अगले वाले सेशन में हम आपको वज्र गुणनफल विधि द्वारा जो 2-4 वाले रैखिक समीकरण सॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्व कराएंगे। दोस्तों आपका जो आज का ये सेशन रहा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।